तो फ्रेंड्स, आइए आज सॉलिड स्टेट के टॉपिक को टच करते हैं। सॉलिड स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 12 एंट्रांस के लिए। आइए उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। किसी सॉलिड में एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो बहुत ही रेगुलर मैनर में होता है, बहुत ही सिमेट्री के साथ वहाँ आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ वहाँ आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके एग्जाम में सॉलिड के एटम्स के अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसको देखिए, ये जो गोल्डन बॉल्स हैं, इनको लेकर के क्या फॉर्म हो रहा है, एक यूनिट सेल फॉर्म हो रहा है। और इस तरह के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 यूनिट सेल्स यहाँ प्रेजेंट है ना। तो अब क्या है ना कि यदि आपने इस पॉइंट पे कोई एटम रखा है तो उसका पूरा पार्ट तो यूनिट सेल के अंदर नहीं जाएगा, कुछ पार्ट आएगा। कितना पार्ट आएगा वो आपको याद रखना होगा। यदि आप इस मॉडल को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आएगा। अब जरा सोचिए, यहाँ पे एटम को रखा है या यहाँ पे एटम को रखा है। बात तो एक ही है। यदि इस एटम को आप देखते हैं, सेंट्रल एटम को जरा गौर से देखिए, ये कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सबके सब यूनिट सेल में गया है, ठीक है ना। टोटल 8 यूनिट सेल यहाँ पे है और ये एटम जो सेंट्रल एटम है सब में गया हुआ है, सब में उसका कुछ पार्ट गया है, इक्वल पार्ट गया है। तो एक में कितना पार्ट आएगा, 1/8 आएगा, नेचुरल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कॉर्नर पॉइंट पे एटम रखा हुआ है तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट ऑफ द एटम कंट्रीब्यूट करेगा वो एक यूनिट सेल में। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, देखिए बॉडी सेंटर। इस पॉइंट को बॉडी सेंटर कहते हैं। जो मुट्ठी मेरी देख रहे हैं आप, दिस इज बॉडी सेंटर पॉइंट। तो यदि बॉडी सेंटर पॉइंट पे आप किसी एटम को रखेंगे तो वो तो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी सेंटर पॉइंट पे यदि एटम को रखते हो तो उसका पूरा का पूरा पार्ट यूनिट सेल के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास है फेस सेंटर पॉइंट, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को फेस सेंटर पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। इस वॉल को देखिए, इस फेस को देखिए, यहाँ पे यदि एक बॉल को आपने रखा है तो आप देख सकते हैं कि वो 2 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। यहाँ पे यदि एटम को रखा है आपने तो वो 2 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस यूनिट सेल में भी जा रहा है, इस यूनिट सेल में भी आ रहा है। इसका मतलब यदि इक्वल डिवीजन होगा सेंटर को, यदि आप इस फेस के सेंटर पे सोचेंगे तो उसका इक्वल डिवीजन होगा, हाफ पार्ट इसमें जाएगा, हाफ पार्ट इसमें आएगा। तो फेस सेंटर पे यदि कोई पॉइंट रखते हैं आप तो उसका हाफ पार्ट इस यूनिट सेल में जाएगा, हाफ पार्ट इस यूनिट सेल में आएगा। मतलब एक यूनिट सेल में उसका हाफ पार्ट ही कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो है साइड सेंटर और एज सेंटर पॉइंट। साइड सेंटर और एज सेंटर, देखिए ये सब साइड्स हैं और एजेस हैं, साइड्स हैं और एजेस हैं, ठीक है ना। तो आप यदि किसी एज के सेंटर पे किसी एटम को पुट करेंगे तो वो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये सोचने वाली बात है। जरा गौर से देखिए, इस मुट्ठी को देखिए, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए एक एटम मैंने पुट किया हुआ है, तो इस एटम को जरा गौर से देखिए और सोचिए कितने यूनिट सेल में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसमें है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, इसमें भी है। दैट मीन्स 1 2 3 4 यहाँ रखा हुआ जो बॉल होगा, एटम होगा, वो 4 यूनिट सेल में जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट आएगा, 1/4 पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, 1/4 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि कॉर्नर पॉइंट पे यदि एटम होगा तो उसका 1/8 पार्ट अंदर जाएगा। यदि बॉडी सेंटर पॉइंट पे कोई एटम है तो पूरा का पूरा यूनिट सेल में आएगा। यदि फेस सेंटर पॉइंट पे एटम को रखा है आपने, फेस सेंटर पॉइंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उस केस में हाफ पार्ट यूनिट सेल के अंदर आएगा। और यदि आपने साइड सेंटर पॉइंट पे एटम को रखा है, साइड सेंटर पॉइंट पे एटम को रखा है तो उसका 1/4 पार्ट ही किसी भी यूनिट सेल में जाएगा जिसमें वो एसोसिएटेड है, जिसके साथ वो लिंक्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको याद रखिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।